टू ऑल ऑफ यू हियर, दिस इज अंशु एंड अपना टारगेट है अवधि एंड नलिया सेंटर। बिकॉज अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करते हो तो आपका ट्रेनिंग इधर ही होता है। बहुत बोल रहे थे अंशु भाई ट्रेनिंग बेसिक सबका एक ही जगह होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बाय ज्वाइनिंग सीधा डायरेक्ट आपका अवधि एंड नलिया पे ही भेजा जाता है वाई ग्रुप के एस्पेरेंट को। सो चलते हैं पार्ट 4 पे एंड अपना स्कोर जरूर बताना। 20 क्वेश्चन जीके के मिस करंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको अपना स्कोर बताना है। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये बताइए। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए। अभी बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर के। ठीक है, सिंगापुर के। आपको सिंगापुर के कैपिटल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये कब बने थे? 10 जुलाई 2020 को 105 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें से 93 जो सीटें थी वो इनके पक्ष में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पहले मैं बता देता हूँ एक बात और, मतलब कि इस कोविड-19 महामारी के बीच में ये दूसरा ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि इन्होंने चुनाव कराया। और इससे पहले आपका जो था वो फर्स्ट था क्या बोलते हैं, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो देश था यहाँ पे दिया भी हुआ है। और साउथ कोरिया जो था और वहाँ पे लेजिस्लेटिव के चुनाव हुए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। इंडिया साइकिल 4 चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इंडिया साइकिल 4 चैलेंज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? तो यहाँ पे कुछ इंडिया मतलब डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए इंडियन। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बात और बताता हूँ भाई, इतने क्वेश्चन इनफ है। बिफोर द एग्जाम में 300 से 400 क्वेश्चन करा दूंगा। किसी दिन मैराथन भी लगा दूंगा जिसमें मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन भी करा दूंगा। सो टेंशन मत लेना आप सभी जितने भी पढ़ रहे हो। बात के पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस उच्च न्यायालय द्वारा संचालित किया गया है? एमपी और छत्तीसगढ़, मद्रास या दिल्ली? तो भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, तो भारत का जो पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़। ये कब किया गया था? तो ये 11 जुलाई 2020 को भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ है। आगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बता सकते हो? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है और हागिया सोफिया हाल ही में जो समाचार में है वह किस देश में स्थित है? हागिया सोफिया है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये किसी का नाम है, भाई किसी का नेम नहीं है। हाल ही में वो समाचार में थे, वो किस देश में स्थित है? टर्की, सर्बिया, लेबनान या इटली? किस देश में? क्वेश्चन नंबर 4 का। सो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टर्की पे। टर्की पे हागिया सोफिया है ना, एक संग्रहालय था जिसे मतलब कोर्ट के फैसले के बाद इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मंगल मिशन की घोषणा करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? पहले ही मैंने टेलीग्राम पे इस चैनल का पोल करा है, लगभग 36% लोगों ने केवल आंसर दिया राइट और 64% लोग हो गए रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन है। अभी आप समझो भाई कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, थोड़ा सा और मेहनत कर ले, क्योंकि एग्जाम ऐसे नहीं निकलता, बच्चों का खेल नहीं होता एयरफोर्स पे। ठीक है, सो चलते हैं। वैसे पेपर बहुत ईजी आता है, बट फिर भी आपको पता होगा 7-8 लाख में केवल 15-16 हज़ार ही रिटर्न निकाल कर पाते हैं, जिसमें वाई ग्रुप के कैंडिडेट थोड़ा कम ही होते हैं इन कंपेरिजन देन एक्स ग्रुप। सो मंगल मिशन की घोषणा करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? यूएई बना, यूनाइटेड अरब अमीरात बना। अगला बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आंद्रेज डूडा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आंद्रेज डूडा है यहाँ पे, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे 6 पे, तो इसका राइट आंसर फिनलैंड, पोलैंड, बुल्गारिया या लक्समबर्ग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? सो इसका राइट आंसर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? ये आप कॉमन सेंस के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज 2019 एंड 2020 पे अमेरिका और भारत का कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है रिलेशन यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से आपसे पूछता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, एग्जाम के लायक, मतलब कि आपको बताना है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के नहीं यूएस के, वो कौन है? बता सकते हो तो बताओ बिना चीटिंग किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट समझौतों के तहत किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता? वो था NTPC। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता है। इनजेन्युटी रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के मंगल 2020 मिशन में डिप्लॉय किया जाना है? इंजेन्युटी, क्यूरियोसिटी, जीनियस या नन ऑफ द अबव?
वैसे क्वेश्चन का आंसर आपके प्रश्न पे ही था भाई, उसका नाम इंजेन्युटी ही है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ये एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसे नासा के मंगल 2020 मिशन में तैनात किया जाना है। मंगल 2020 मिशन को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ये दिया वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ASD। ओके एक सेकेंड, हाँ अभी चलते हैं। तो इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक याद रखना, किसे किया गया है, अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे बड़ी एकल साइट मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी किस राज्य में करेंगे। एमपी में करेंगे, एमपी में करेंगे। एमपी के आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है किस राज्य में स्थित है। ये आपका आसाम में है, आसाम में है, ठीक है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे राष्ट्रीय सबसे पुराना कौन सा है, जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट अगर बता सकते हो इसका जो स्थापना टाइप में हुई थी वो कब हुई थी, मतलब ये फर्स्ट टाइम मतलब बनाया गया था, ऐसा आप बता सकते हो। तो कब इसका स्टार्टिंग हुआ था बता सकते हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, बाद में कौन सा राज्य हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम पे आ सकता है, नेवी पे तो आता ही हमेशा। बाद में कौन सा राज्य हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश। तो उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति नायडू ने पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिमेंट्स। उसका नाम है क्या, एलिमेंट्स नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 पे क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 उपचार सुविधा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर, सो देखो ऐसे क्वेश्चंस का जब कभी आंसर ना आया करें जिससे किसी क्वेश्चन में आपको महात्मा गांधी मिल जाए, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस हो, तो जब आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको आंसर महात्मा गांधी कर देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब 1 मार्क आपका जाता है। जैसे आपको ये बोला महात्मा गांधी, ऐसे राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही न्यू दिल्ली होता है। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए, न्यू दिल्ली। अब भाई पहले मैं कुछ बताता हूँ देन बताते हैं। एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप एग्जाम आपका बहुत क्लोज है, ठीक है। उसके लिए परीक्षा ऐप पे जाके टेस्ट लगाओ ऑनलाइन। मैं रिकमेंड करूंगा भाई, आपके एग्जाम के लिए 13 से 14 दिन बचे हुए हैं। इस दिनों पे आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके, और अभी जो नवंबर वाले 20 टेस्ट आए हैं नवंबर के लिए स्पेशली, ठीक है, उन 20 टेस्टों में तो भाई कंटेंट बहुत तगड़ा है, ठीक है। उसमें तो उसी टाइप के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जिस टाइप के आपके पेपर में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली जाइए परीक्षा पे इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, अपना ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इंग्लिश की अगर एक PDF लेनी है तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद मैं यहाँ पे चल के आपको और भी कुछ दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकना। जितने भी लोग भाई बाई करना ना, अभी आज से लेके कभी आगे जितने भी दिन बाई करना, तो आप करना क्या, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मुझे फॉरवर्ड कर देना। एक नंबर मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बस कॉल वगैरह मत करना। बट होगा क्या, अगर आपको वहाँ पे 40 टेस्ट जैसे आप बाई करोगे या 20 टेस्ट बाई करोगे, तो उसके साथ में मैं अपनी तरफ से आपको दीक्षा पब्लिकेशन के 25 टेस्ट और दूंगा, जो विदाउट कॉपी, मतलब कि कुछ उसमें लिखा पढ़ा नहीं होगा, विथ फुल सॉल्यूशन। और 5 टेस्ट में सेल्फ मेड जो मैंने खुद बनाया, मैं तभी दूंगा जब आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड कर दोगे। बाकी एज योर विश, और प्रैक्टिस करो जाके ऑनलाइन, जितना ज़्यादा करोगे, बिकॉज भाई आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, आप पहले से ही जान पाओगे कि आपका क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ कैसा आना है। बाकी सभी समझदार हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि AIR ने अपना पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है संस्कृत संवाद, संस्कृत संबोधन, संस्कृत साप्ताहिक, या इनमें से कोई नहीं। ऑल इंडिया रेडियो आप सभी जानते हो क्वेश्चन 16 पे। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका संस्कृत साप्ताहिक नाम रखा गया है, उसका संस्कृत साप्ताहिक नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17, भारत द्वारा निर्मित श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किस देश में किया गया है। और ये क्वेश्चन 17, इसका राइट आंसर क्या होगा, जापान, जर्मनी, श्रीलंका या फिर नेपाल। भारत द्वारा निर्मित श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किस देश में किया गया है, तो नेपाल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, नेपाल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होना था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18,
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटक शीर्षक में रिपोर्ट जारी की है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UNCTAD। UNCTAD क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीयर IV मतलब 5 डाटा सेंटर NM1 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्वेश्चन नंबर 19, अब हर जगह नई दिल्ली नहीं होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवी मुंबई में किया गया। नवी मुंबई में किया गया। क्या है क्वेश्चन? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीयर 5 डाटा सेंटर NM1 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नवी मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय नौसेना 3992 भारतीय नागरिकों के किस ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन राम सेतु या इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो क्वेश्चन नंबर 20 की राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो, पसंद आया तो शेयर करना, ना आया तो डिसलाइक मार देना। बाकी थैंक यू, जय हिंद।